नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। शत्रु राशि में महाबली मंगल, क्या मंगल करेंगे अमंगल? जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 26 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। लेकिन मैं 16 सितंबर से मंगल के गोचर फल प्रभाव की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि 16 सितंबर को मंगल का अंश बल 12 डिग्री होगा। यानी 16 सितंबर को मंगल पूर्ण युवा होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। हालांकि इस समय मंगल राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल गुरु से दूसरे स्थान पर हैं और मंगल को गुरु का भी सपोर्ट है। इसलिए भले ही शत्रु राशि में गोचर कर रहे हों, लेकिन मंगल के बल में कोई कमी नहीं आएगी और मंगल अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लैनेट हैं। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं। राहु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण और अधिक क्रोध और उग्रता मंगल में होगी। मंगल एक ऐसे प्लैनेट हैं जो जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। तो वृश्चिक राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 8 का अंक लिखा है तो आपकी वृश्चिक राशि होगी और उसी आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। लेकिन मंगल के प्रभाव को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मंगल क्या है और मंगल किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। पहले समझते हैं कि मंगल क्या है और मंगल का प्रभाव क्या होता है। देखिए, इस 9 ग्रहों में मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। मंगल आपके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल आपके दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। महिलाओं की कुंडली में मंगल उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के, कृषि भूमि के कारक होते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहती। ठीक यही स्थिति मंगल की भी है। मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर हैं तो व्यक्ति के पराक्रम, साहस में कमी आती है। कोई बड़ा कार्य करने का, कोई रिस्क लेने का साहस ही नहीं होता उसके अंदर। जबकि मंगल अगर कुंडली में मजबूत हुए तो व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। बड़ा से बड़ा कार्य जो दूसरों के लिए असंभव लगता है वो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति कर लेता है। जीवन में हर चुनौती, हर चैलेंज से बाहर निकालता है मंगल। मंगल का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है और जो काम हाथ में लिया है वो काम पूरा करके ही दम लेता है मंगल। और यही कारण है कि मंगल प्रधान व्यक्ति ज़्यादातर रक्षा सेवाओं में, डिफेंस में, पुलिस विभाग में, DRDO में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उसे ठीक करना, ये सब मंगल का कार्य है। एक तरह से देखा जाए तो मंगल हमारे जीवन में रक्षा करते हैं, हमारी रक्षक की भूमिका में होते हैं।
तो आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के गोचर का। देखिए, मैं पहले आपको मंगल का अंश बल क्या है ये दिखाता हूँ। ये 16 सितंबर की कुंडली है और आप इसमें देखिए मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंगल के ऊपर 12 का अंक लिखा हुआ है, यानी मंगल का अंश बल 12 डिग्री है। और गुरु का गोचर दूसरे भाव में है, राहु का गोचर 12वें भाव में है, मीन राशि में। तो मंगल 16 सितंबर को पूरी तरह से युवावस्था में गोचर कर रहे हैं और युवावस्था में गोचर करते हुए मंगल पूरा फल प्रदान करने में सक्षम हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल 6ठे भाव और लग्न के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंगल आपकी कुंडली में 20 अक्टूबर तक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6ठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। भले ही शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन गुरु से दूसरे स्थान पर हैं और दूसरा स्थान आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट का, आपके बल का होता है। तो मंगल को गुरु का बल भी प्राप्त है। इसके अलावा राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं मंगल, तो पंचम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। 16 सितंबर से 20 अक्टूबर तक अष्टम भाव में गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि लाभ के भाव, 7वीं दृष्टि धन के भाव और 8वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। तो कुंडली के 11वें भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, 5वें भाव, 6ठे भाव और 8वें भाव पर मंगल का पूरा नियंत्रण रहेगा। लग्न के स्वामी हैं मंगल और अष्टम में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। आपके अंदर जो आलस्य, थकान, ढैया के कारण बनी हुई थी, काम में मन नहीं लग रहा था, काम को टालने पर की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ी थी, क्योंकि शनि की ढैया प्रभावी है आप पर। मंगल का ये गोचर आपके अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी को समाप्त करने वाला होगा। आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, अपने आप को बहुत अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और इस समय आपकी पूरी जो ऊर्जा है वो एकादश भाव पर और धन के भाव पर लगेगी। आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा कि किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए, किस तरह से अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से धन का संचय किया जाए, धन का भंडार बढ़ाया जाए, धन का निवेश किया जाए, किन चीज़ों में धन का निवेश किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले। ये सब इस समय मंगल के प्रभाव से आपके अंदर होगा। और चूंकि राहु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है, आकस्मिक धन लाभ का भी योग इस समय बनेगा। मंगल 8वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 8वां भाव परिवर्तन का होता है। 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो 6ठे भाव की चीज़ों में भी परिवर्तन लाएंगे। व्यक्तित्व में तो परिवर्तन ला ही रहे हैं, 6ठे भाव की चीज़ों में भी परिवर्तन आएगा। तो शत्रुता समाप्त होगी, शत्रु पराजित होंगे, किसी पुराने कर्ज से आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने का योग बनेगा,
गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में दशम के स्वामी सूर्य हैं, जो आपके राशि के स्वामी के परम मित्र हैं। तो छात्रों के लिए गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा इस समय। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मंगल 8वें भाव में हैं। 8वां भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। तो आपका डूबा हुआ पैसा, आप बिजनेस में हैं तो आपका मार्केट में फंसा हुआ पैसा आप प्रयास करेंगे तो इस समय आपको मिलेगा। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर भी है, मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर भी है। दूसरा भाव परिवार होता है, तीसरा भाव छोटे भाई बहन होते हैं, 11वां भाव आपका सोशल सर्किल, फ्रेंड सर्किल होता है। इस समय आपके फ्रेंड सर्किल में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। किस तरह का परिवर्तन? 8वां भाव जो है ये गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का होता है। छठे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव शत्रुता का होता है। आपके ऐसे गुप्त शत्रु जो आपके सामने आपके परम हितैषी बनने का ढोंग करते थे, आपके सामने ये दिखावा करते थे कि वो आपके बहुत करीबी हैं, आपका बहुत हित चाहते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, आपकी आलोचना करते थे, आपकी बुराई करते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। इस तरह के गुप्त शत्रुओं की इस समय आप पहचान कर लेंगे और ऐसे लोगों को आप अपने आप से दूर करेंगे। नया फ्रेंड सर्किल आप बनाएंगे, अच्छे लोगों का, आपका लोगों से मित्रता आपकी बढ़ेगी। ऐसे लोग जो कि आपका सहयोग करें, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा, और इनके सहयोग से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, धन संचय करने में, धन का निवेश करने में बेहद सफल होंगे। आपकी कुंडली के पंचम भाव में राहु का गोचर है। मंगल राहु के नक्षत्र में है तो राहु के माध्यम से फल देंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो डीप अटैचमेंट के कारक हैं। तो इस समय आपका अपने लव पार्टनर से गहरा लगाव बढ़ेगा, संतान के प्रति लगाव बढ़ेगा, शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ेगा। और चूंकि 7वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, 7वें भाव में गुरु का गोचर है। इस समय गोचर में 7वें भाव में दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो आपके विवाह का भी प्रबल योग इस समय बन रहा है। वृश्चिक राशि के वो जातक जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, जो जातक इंश्योरेंस के फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए इस समय धन प्राप्ति और धन संचय का प्रबल योग बन रहा है। आर्थिक दृष्टि से मंगल का ये गोचर आपके लिए जबरदस्त लाभ लेकर के आ रहा है। पैसा तो आएगा ही, पैसे का संचय भी होगा। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि गुरु और मंगल का संबंध अगर कुंडली में बने, गुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं, तो मल्टी सोर्स इनकम होती है, आय के एक से अधिक साधन बनते हैं, तो आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। और गुरु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि लाभ के भाव, मंगल की दृष्टि लाभ के भाव, तो 11वां भाव इसमें पूरी तरह से जागृत होगा, यानी आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एक तो वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। बहुत सोच समझ करके, बिजनेस को लेकर के, नौकरी को लेकर के, परिवार को लेकर के, धन को लेकर के, कोई फाइनेंशियल मैटर है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और क्रोध में कोई वाणी
पर संयम रखिएगा, क्रोध बिला वजह मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्रोध करने से बचिएगा और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा तो ये समय बहुत अच्छा गुजरेगा आपके लिए, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको। हाँ, ये है कि आपके राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव में हैं। अब अष्टम भाव तो खराब भाव होता ही है, तो आप बजरंगबली का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और कोई विशेष कष्ट हो तो मंगल के उपाय भी कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।